जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग दोस्तों इस वीडियो में यूटेरिया के द्वारा बिहार करंट अफेयर्स जो कि दोस्तों जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का इसमें शामिल किया गया है। इस बुक में दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, बिहार से संबंधित चाहे जो भी एग्जाम हो, जैसे बीपीएससी हो या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या बिहार टीचर आदि, दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण आपका बुक निकाला गया है, जिसमें दोस्तों आपको बिहार में बजट जो 24-25 और आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इस बुक में 23 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देर के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और प्रत्येक दोस्तों मास्टर वीडियो के तौर पर हम लोग 13 सेट को एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है। बोल रहा कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि संभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है, जो कि दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि आरजेडी को 4 सीट मिला है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकसभा में आरजेडी को 4 सीट मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, गलत बात है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल दोस्तों जो है 2 आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो यह दोस्तों याद रखना है, पेट्रॉक्स विश्वविद्यालय जो कि ग्रीस में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि बिहार में 5 महिला सांसद बनी है, गलत बात है दोस्तों। बिहार में 5 महिला सांसद नहीं बनी है। नेक्स्ट है कि सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान किया गया है, ये भी गलत है। सबसे अधिक दोस्तों नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाला गया है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल तीसरा कथन आपका ये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। देखिए बिहार में 5 महिला सांसद तो बनी थे, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अच्छा गलत पहचान करना दोस्तों। तो देखिए आपका दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा कथन वो गलत है। बाकी ध्यान देना है कि बिहार में 5 महिला सांसद बनी है दोस्तों, और सभी चरणों को मिलाकर 56.19% मतदान हुआ है। और जो आपका तीसरा कथन है आपका गलत है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा गलत को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कि पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखिए दोस्तों, तैराकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में बरकरी बीर बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल की अधिग्रहण का किस कंपनी ने किया है। बताइए दोस्तों, सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों निरानी शुगर्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या दोस्तों ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो दोस्तों क्लीन एयर ऐप बिहार, क्लीन एयर ऐप बिहार है, याद रखिएगा। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो याद रखना दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद यह नीतीश कुमार के द्वारा दोस्तों विमोचन किया गया है, इस पुस्तक को याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि बिहार में 2024 में चुनी गई महिला सांसदों का उनके क्षेत्र में सही मिलान करना है कि कौन सा दोस्तों आपका सही है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग मिलान करते हैं। लवली आनंद जो कि दोस्तों यह शिवहर से थे, याद रखिएगा। लवली आनंद कहाँ से थे, तो शिवहर से। शाम्भवी चौधरी दोस्तों आपको समस्तीपुर से हो जाएंगे, शाम्भवी चौधरी। फिर नेक्स्ट है मीसा भारती, तो मीसा भारती दोस्तों आपको पाटलिपुत्र क्षेत्र से मीसा भारती। नेक्स्ट है बीना देवी, तो बीना देवी से दोस्तों आपको वैशाली थे, याद रखिएगा। वैशाली से कौन थे, तो बीना देवी। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा ये आपको सिवान से थे। टोटल दोस्तों बिहार में जो सांसद बनी है 5 महिला बनी है, और 5 महिला दोस्तों आपको सामने है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि ACEV और फिर आपको हो जाएगा बी। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें दोस्तों पहला कथन है कि बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, जो कि गलत है दोस्तों। बिहार में 5 रामसर स्थल नहीं है। नागा प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित राम स्थल, ये भी गलत है। कांवड़ झील भी
रामसर स्थल है जो कि समस्तीपुर में है। देखिए दोस्तों, कांवड़ झील समस्तीपुर में नहीं, ये भी आपका गलत है। तो कहा कि सही कथन का चयन करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से दोस्तों कोई भी कथन आपका सही नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कांवड़ झील आपका बेगूसराय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि आईजीएम्स परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की, आईजीएम्स में दोस्तों क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है कि 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो 3 स्वर्ण पदक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन सा जिला रहा है, बताइए। तो आपका हो जाएगा अररिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अररिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार में शुरू हुआ है? तो बिहार में जो शुरू हुआ दोस्तों उसका नाम है आपका, देखिए, भागलपुर से हावड़ा और पटना से टाटानगर और गया से हावड़ा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 16 कह रहा है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो याद रखिएगा दोस्तों 6 गो। कितने ट्रेन को? तो 6 को। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा पूर्णिया वीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ए ग्रेड प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। बोला कि बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तब बिहार में दोस्तों स्थापित किया जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ है? क्या दोस्तों याद रखना है आपको, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए, केवल पहला और चौथा कथन सही है। इसमें पहला कथन है कि पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे, और वह दोस्तों पहली बार 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है दोस्तों उसके बारे में आपको बताना है। तो 21 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि दोस्तों 2 और 4 जो कथन है सत्य है। 2 में बोल रहा है कि ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आंध्र भूमि है, और जो चौथा कथन है कि हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है कि 33वें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दोस्तों याद रखना है देहरादून में आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, यह किस जिला में है? तो जो सीमेन स्टेशन है दोस्तों, यह याद रखना किस जिला में है? तो आपका दोस्तों पूर्णिया जिला में है, जिसको ए ग्रेड की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह बैठक दोस्तों आपको कोलकाता में किया गया है, याद रखिएगा। 25 है कि बाल कल्याण बजट से संबंधित कथन पर विचार करना है, और बोल रहा दोस्तों कि कुल कितने कथन सत्य हैं? तो कुल कितने कथन इसमें सत्य है दोस्तों? तो 25 का दिया गया आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सत्य है इसमें दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तो तेज प्रताप यादव को दोस्तों जो नियुक्त किया गया है, यह याद रखना आपको, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बोला कि कजरा लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? तो इसकी कुल लागत दोस्तों 1470 करोड़ रुपया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? क्या दोस्तों जल संसाधन विभाग, याद रखिएगा, जल संसाधन विभाग। नेक्स्ट है कि पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसमें दोस्तों 4 सदस्य है। नेक्स्ट है कि नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया है? तो बिहार में दोस्तों जो पहला एफआईआर दर्ज किया गया है वह गया रेलवे पुलिस स्टेशन में, गया रेलवे पुलिस स्टेशन में। नेक्स्ट है कि कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन L&T के साथ सहमति की है? तो यह दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा कि बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक को लोकार्पण बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है। और याद रखना है कि भारत के 75 महान क्रांतिकारी
पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। फिर कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत है? सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत दोस्तों बताइए किस जिला में है? तो 33 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, जो कि पटना में है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया है? तो डायल 112 सेवा का दोस्तों उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 जुलाई 2022 को किया गया है। 6 जुलाई 2022 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बनी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप दोस्तों बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक बनने वाली महिला है, अति ट्रांसजेंडर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? तो किलिमंजारो पर दोस्तों जो तिरंगा लहराया है वह उदय कुमार लहराया है, याद रखना है, उदय कुमार। नेक्स्ट है कि सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा लहराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में। नेक्स्ट है कि पीएम ई बस सेवा योजना के बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो बिहार के दोस्तों 6 शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कि बिहार में कितने जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दिया गया है? तो 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार का स्कोर क्या है? तो इसका स्कोर दोस्तों 57 है, याद रखिए। इसका स्कोर क्या है? तो 57 है। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी की जिम्मेवारी दी गई है? तो किस कंपनी का दोस्तों यह जिम्मेवारी दिया गया है? तो आपको राइट्स लिमिटेड को। नेक्स्ट पता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? तो आपका दोस्तों देवेश चंद्र ठाकुर नहीं है, बाकी जीताराम मांझी, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान जी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बन रहा है? तो आपका दोस्तों राजीव में बन रहा है, याद रखना है। बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ। तो कहा कि बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो बिहार का दोस्तों जो नया डीजीपी नियुक्त किया गया है वह याद रखना है आपका दोस्तों आलोक राज जी को, आलोक राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन कहा दोस्तों, इसका देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिहार। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य में आरक्षण 50% में कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को तरफ रख दिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 65%, याद रखिएगा 65% आरक्षण के लिए। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नागा और नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में दोस्तों वर्तमान में भी जो रामसर स्थल की कुल संख्या हो गई है वह याद रखना दोस्तों आपका 82 हो गया है। पहले 80 था, अभी दोस्तों हाल ही में नागा और नकटी पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है, और यह दोनों आपको नागा और नकटी बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है? तो आपका दोस्तों IIT पटना हो जाएगा, IIT पटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50। क्वेश्चन 50 का रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले की वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में। यहाँ पर दोस्तों सेट नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसका PDF के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहां पर इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग सेट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 2 भी दोस्तों यहीं पर हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 2 का दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, बस एक ही पेज तक है, उसके बाद दोस्तों फिर आपका क्वेश्चन सही से मिलेगा। बाकी हम दोस्तों यहाँ पढ़ कर सुना देंगे, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला कहा दोस्तों कि मैंचुअल लीव है,
लीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे आपका दोस्तों कौन सा कथन सही हो जाएगा? देखिए इसमें पहला कथन है दोस्तों कि मृत्यु होने पर 20 लाख रुपया का मुआवजा। देखिए दोस्तों ये गलत है। देखिए जो सही है वो आपको हम बता दे रहे हैं कि अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह आपका कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल तीसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो देखिए बीजेपी के दोस्तों 12 सीट मिला है, जेडीयू को 12 सीट और राष्ट्रीय जनता दल को भी दोस्तों 4 सीट मिला है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 बोला कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन निम्नलिखित में से आपका सही है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन सही है, जिसमें पहला कथन है कि पीएमई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान किया गया है और पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4, निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस किया है? तब बताइए दोस्तों। याद रखना दरभंगा में। कहाँ में? तो दरभंगा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दोस्तों 5 बोला कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? तो गलत आपका दोस्तों कौन सा कथन है बताइए। तो देखिए जो पहला कथन दोस्तों गलत है, जो कि बोल रहा है कि सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाता है, यही कथन दोस्तों आपका गलत है। बाकी दोस्तों सभी सही है कि टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से हुआ था और कुल 1 करोड़ बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो किन जिलों में दोस्तों बताइए। तो याद रखना आपको पूर्णिया जिला में। कहाँ में? तो पूर्णिया में हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि 22-23 जून को बिहार में किस जिले में राज्य स्तरीय आम उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पटना में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा कि लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों की मंत्री पद शपथ ली, इसके संदर्भ में दोस्तों कौन सा आपका सुमेलित है? जिसमें पहला दोस्तों कि चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है, जो कि बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री बनाया गया, ये भी सही है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया, ये भी सही है। और जीतनराम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि पेरिस पैरालंपिक में 2024 के लिए बिहार में किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया था? तो या दोस्तों याद रखना श्रेयसी सिंह को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 साल से बिहार में रहने वाले लोगों के द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों जर्मनी, ध्यान रखना है जर्मनी देश के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोला कि हाल ही में 5 व्यक्ति में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला कथन है कि इनको दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर यानी कि 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सत्य बात है। और यह सम्मान पाने वाले बिहार के दोस्तों 5वें व्यक्ति बन चुके हैं, ये भी सत्य है। और उन्होंने 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 12 बोरा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो देखिए दोस्तों 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सत्य है, जिसमें पहला कथन है कि मधुबनी जिले को रिंकी झा रिस्का को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 बोला दोस्तों कि NIRF रैंकिंग 2024 में कौन गलत है? तो कौन सा गलत है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन डी, जो IIM बोध गया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55वीं है, जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 14 कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है? तो बिहार के दोस्तों कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है बताइए। तो दोस्तों 8 है केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्री दोस्तों और 4 राज्य मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 15
बोला कि बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने करोड़ को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो याद रखना दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 1 करोड़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो यार दोस्तों कहाँ में बताइए, तो पटना में। ऑप्शन होगा डी दोस्तों, पटना में। नेक्स्ट है कि बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन आपका दोस्तों गलत है, मतलब कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन 18 का रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो आपका ई शिक्षा कोष ऐप, ई शिक्षा कोष ऐप। नेक्स्ट है कि बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई, इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है। जिसमें पहला कथन है कि इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया गया, बिल्कुल सत्य है। और इस प्लांट की क्षमता दोस्तों 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट घंटा की बैटरी स्टोरेज क्षमता इसकी है। और यह कार्य LST की एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और उपयुक्त यहाँ पे आपका सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहा कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा राज्य के किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण को हरा भरा बनाया जाएगा। तो हरा भरा जो बनाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा देखिए औरंगाबाद में, और नवादा, गया और जम्मू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। तो दोस्तों सिवान टाइटंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 को फेमिस फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो यह दोस्तों कजान रूस में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो यह दोस्तों बिहार देश का जो राज्य बन चुका है आपका, या दूसरा बन चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस जिले की अंधरा टाढ़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु का लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है। यह दोस्तों मधुबनी में याद रखिएगा। कहाँ में, तो मधुबनी में। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदम कद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी, इसका क्या नाम दिया जाएगा। तो इसका नाम दोस्तों बताइए क्या दिया जाएगा। तो इसका नाम आपको स्टैचू ऑफ विजडम। नेक्स्ट है कि बिहार ने अपनी GSDP का कितना % उच्च शिक्षा पर खर्च किया है। तो उच्च शिक्षा पर दोस्तों खर्च किया है 2.17%। नेक्स्ट बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ है। तो बिहार में दोस्तों जो बहिष्कार हुआ है टोटल 32 मतदान पर। नेक्स्ट है कि NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार के कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है बताइए। तो आपका दोस्तों 151 कॉलेजों ने। नेक्स्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवार ने प्रतिस्पर्धा की है। तो बिहार से दोस्तों आपको 39। नेक्स्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। तो आपका दोस्तों 56.19% याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया है। तो सबसे अधिक मतदान दोस्तों आपको सुपौल जिला में किया गया है। बिहार में नोटा को कितने वोट मिला है। तो बिहार में दोस्तों जो नोटा का वोट मिला है आपका 8,17,139। नेक्स्ट है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों रखा गया था कि नागरिक और उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। फुरकारा है कि मोहम्मद जबीर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों नेपाल में।
नेक्स्ट है कि नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो ललन सिंह को दोस्तों कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है बताइए। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कुलपति के रूप में दोस्तों जो नियुक्त किया गया है वह DRR सिंह को, डॉक्टर DRR सिंह को। नेक्स्ट है कि बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहाँ पे निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है। तो दिल्ली में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन दोस्तों, 15 दिन। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है दोस्तों, इस कथन को हम लोग को चूज करना है। तो इसमें दोस्तों केवल दूसरा कथन सही है, जो कि आपको बोल रहा है कि इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 40, बोल रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधि कौन करेगी। तो मिस यूनिवर्स इंडिया में दोस्तों जो बिहार का प्रतिनिधि कर रहे थे वह दोस्तों काजल रानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों जो नियुक्त किया गया है लोकपाल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, उन दोस्तों शैलेश कुमार सिन्हा जी को, शैलेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 42, बोला कि बिहार के किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। तो एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल दोस्तों जो स्थापित किया जाएगा वह कहाँ में, तो आपका दोस्तों एम्स पटना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। तो अग्रणी राज्य दोस्तों आपको ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाना बन चुका है, याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो 44 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया था। तो देखिए दोस्तों, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था वह कब दोस्तों, तो आपको 1193 ईस्वी में, याद रखना है 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, बोला कि 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है। तो किसने दोस्तों, तो याद रखना है पटना सिने फेस्टा, पटना सिने फेस्टा। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44वां साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी कौन होगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा श्रेयसी सिंह, याद रखिएगा श्रेयसी सिंह। नेक्स्ट है कि श्रेयसी सिंह ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई है। तो यह किस खेल से दोस्तों, तो आपको ट्रैप शूटिंग से, ट्रैप शूटिंग। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो आपका दोस्तों नवादा में, याद रखना है, कहाँ में, तो नवादा में। नेक्स्ट है कि फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना को जिम्मेवारी किस कंपनी को सौंपी गई है। तो किस कंपनी को सौंपी गई दोस्तों, तो सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। यहाँ पर दोस्तों 2 सेट हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं।